Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are starting with chapter 1 number system exercise 1.3 questions 7, 8 and 9. This is chapter 1 number system exercise 1.3 question 7. Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. तो यहाँ पे हमें ऐसे तीन नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो. तो देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम वाली वीडियो में भी बताया था. जो फर्स्ट वीडियो थी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डिवाइड करने के बाद उनका टर्मिनेटिंग ना हो, मीन्स जीरो ना हो, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी ना हो रहे हो. तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए एक सिंपलेस्ट वे होता है. वो क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 1 पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, फिर 0, देन अगेन 1. नाउ आई विल ऐड 2 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉन रिकरिंग भी बताना है. नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना हो. तो मुझे ऐसा नंबर बताना है. तो मैंने देखिए फिर से 1 लिखा. नाउ आई विल ऐड 3 0, 1 4 0. तो ये एक, और ये इस तरीके से आगे ऐसे चलता रहेगा. मतलब ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है. तो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल पे मैं 2 कर देती हूँ. 2.20 200 2000 20000 एंड कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा. 3 कर देते हैं. 7 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, 60 कर दीजिए. कुछ भी करके इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर. हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर के बीच में, दैट इज 5/7 एंड 9/11. तो ये रेशनल नंबर्स हैं और इनके बीच हमें इरेशनल नंबर निकालने होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं. तो 5/7 का क्या होगा? चलिए डिवाइड करते हैं. 7 5, यहाँ पे 5 छोटा है तो 0.0. 7 7 जा 49, 1 0. 7 1 जा 7, 3 0. 7 4 जा 28, 2 0. 7 2 जा 14, 6 0. 7 8 जा 56, 4 0. 7 5 जा 35, 5 0. 7 7 जा 49, 1. देखिए फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे 0 देखिए फिर से रिपीट हो रहा है. तो मेरा क्या आ गया? 0.71428 बार. So this is the decimal expansion of 5/7. Now we will do 9/11. तो इसका भी करते हैं. 11 9.0. 11 8 जा 88, 2 0. 11 1 जा 11. यहाँ पे 9 देखिए फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है. तो ये हो गया 0.81 बार. अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं. और इरेशनल नंबर लिखने का तरीका हम यही वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में फॉलो किया था, वही हम क्वेश्चन नंबर 8 में फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे हमें 71 4 to 8 के बीच में लिखना है. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? देखिए 0.71 हम नहीं काउंट करेंगे, तो हम 72 से स्टार्ट करेंगे. 72 0, 72 0 0, 72 0 0 0. इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे. अब हम नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं 730 7300 73000. नाउ 740 7400 74000 ने ऐसे चलता रहेगा. मतलब हम 81 से पहले मीन्स 80 तक हम कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं. जैसे 0.80 8000
800000, this one 0.790, 7900, 79000, इस तरीके से हम कोई भी इन दो बीच के मतलब 72 से लेके 80 तक हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. Now let's move to the next question. Question 9. Classify the following numbers as rational or irrational. तो हमें यहाँ पे given questions में ये बताना है क्या ये rational है या फिर irrational है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट है √23. तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी प्राइम नंबर को हम रूट में लिखते हैं तो फिर वो irrational फॉर्म कर जाता है. So this is irrational number because 23 is a prime number and it is in the root. Now the next is 225 रूट. तो मैंने देखिए आप जब 225 का क्या मतलब है, रूट का मतलब क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 15. तो यहाँ पे जब हम इसका रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा एंड 15 इज अ रैशनल नंबर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल में कुछ नंबर दिया है और यहाँ पे देखिए ना तो ये आगे कंटिन्यू हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स कोई नंबर होगा P/Q की फॉर्म में और जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा ये आ गया और उसका वहाँ पे रिमाइंडर भी 0 हो गया. सो दिस इज रैशनल नंबर. नाउ फोर्थ पार्ट इज 7.478478. तो यहाँ पे देखिए आप 478 रिपीट हो रहा है और ये आगे भी डॉट डॉट का मतलब है कि आगे भी इसी तरीके से चल रहा है 478 478. दैट मीन्स ये आगे भी इस तरीके से रिपीट हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है. सो ये क्या है, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा एंड रिपीट हो रहा है रिपीटिंग. तो जब रिपीटिंग सीरीज होती है तो वो होता है रेशनल नंबर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट देखिए आप यहाँ पे भी जहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं इनका मतलब यही है कि आगे भी इसी तरीके से चल रहा है. दैट मीन्स 0 रिमाइंडर नहीं हुआ और देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है 10 100 1000. तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और जब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो होते हैं इरेशनल नंबर. तो जहाँ पे रिपीटिंग हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर है, लेकिन जहाँ पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग so that is irrational number. So in this video we have completed exercise 1.3 with question 7, 8 and 9.